पिछली भाग में उस बुजुर्ग आदमी ने उन भूतों की पूरी कहानी इन लोगों से कहा। उन भूतों की अतीत जानकर ये लोग बहुत दुखी हुए। उनके साथ बहुत बड़ी अन्याय हुआ है कहकर मुखिया जी पछता रहे थे। किसी भी तरह उन्हें इस नरक यातना से बाहर निकालकर उन्हें मोक्ष दिलाने की कोशिश में लगे रहे। और जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही उसी रात को वो सभी बहुत ही सावधानी बरतते हुए अपने अपने घर चले गए। मुखिया जी अपने दादाजी की चित्रपट के सामने खड़े होकर बहुत ही दुखी मन से इस तरह बात कर रहे थे। तुमने बहुत बड़ी गुनाह की है। तुम्हारी वजह से 2 बेकसूर लोग मारे गए। तुम्हारी गलती की सजा हमारे पूरे वंश को भुगतना पड़ रहा है। इस तरह वो बहुत ही दुखी हो रहे थे। और तभी उस दादाजी के चित्रपट के पीछे उसने एक पत्र को देखा और उसे निकालकर उस पत्र को मुखिया जी पढ़ने लगे। पोते, मैं इस पत्र को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम कभी इस पत्र को पढ़ सको, इसीलिए मैंने इस पत्र को यहाँ रखा है। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गुनाह की है। इस गांव में एक परिवार की नाश होने की वजह मैं ही था। धन और सोने को प्राप्त करने के लालच में मैंने उनके परिवार का सर्वनाश कर दिया है। मैंने जो किया है वो बहुत ही बड़ा अपराध है और मुझे इस बात का एहसास मेरी आखिरी वक्त में हुआ है। मैं कैसे भी करके तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। कम से कम मेरे मरने के बाद तो तुम इस सच्चाई को जान सको, इसीलिए मैंने इस पत्र को लिखा है। तुम जिसे अपनी सगी बहन मान रहे हो वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, वो उन्हीं 2 बेकसूरों की बेटी है। जब मैंने उनके घर को आग लगाया था तब मुझे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही मैं उसको भी मरवाना चाह रहा था, लेकिन उस नन्ही सी बच्ची के चेहरे को देखते ही मेरा दिल उसी वक्त पिघल गया और मैं उसको मार नहीं पाया। इसलिए तुम्हारे साथ ही मैंने उसको पाला पोसा था। तुम्हारे पिताजी की मौत तेरे बचपन में ही हो गई थी, इसलिए मैंने ही तुम्हें लाड प्यार से पाला था और मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करो और मैं आशा करता हूँ कि तुम उसकी अच्छी देखभाल करोगे। कम से कम अब तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ। इस तरह मुखिया जी उस पत्र को पढ़ने लगे। मुखिया जी उस पत्र को पढ़कर बहुत दुखी हुए। दादाजी, कम से कम आप मरने से पहले तो अपनी गलती मानकर पश्चाताप किया है। मैं मानता हूँ कि तुमने जो किया वो बहुत ही बड़ा पाप है, लेकिन तुमने उस लड़की की जान ना लेकर उसे अच्छी तरह से पाल पोस कर एक अच्छा काम किया है। अब मैं अपनी बहन की मदद से ही इस पूरे गांव को बचाऊंगा। मैं उन भूतों को उनकी बेटी को दिखाऊंगा तो कम से कम उसकी सही सलामती को देखकर वो थोड़े शांत हो सकते हैं। इस तरह मुखिया जी सोचकर सीधा उस तांत्रिक के पास आ पहुँचे। तांत्रिक जी, मुझे अभी अभी एक सच्चाई का पता चला है। मेरी जो बहन है वो कोई और नहीं है, ये उन भूतों की ही बेटी है। मेरे दादाजी जाते जाते एक अच्छा काम करके गए और वो है उन दोनों की बेटी को बचाकर उसे अच्छी तरह से पाला पोसा। उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से उसे पाला है। मेरे दादाजी ने एक पत्र में लिखा है कि वो लड़की उन्हीं की बेटी है। अब हम मेरी बहन की मदद लेकर उनकी क्रोध आवेश को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। मुखिया जी की इन बातों को सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। इस सृष्टि में पुत्र और पुत्री के प्रति प्यार से बढ़कर कोई और चीज नहीं है। इसी ममता का फायदा उठाकर हमें उन प्रेतात्माओं को शांत करना होगा। तुम जल्दी से अपनी बहन को यहाँ लाओ, उन्हें तुम्हारी बहन के बारे में बताते हैं और उसी के द्वारा हम इस समस्या का परिष्कार कर सकते हैं। तांत्रिक जी की इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, जरूर तांत्रिक जी, जरूर। ऐसे बिगड़े हुए हालात में अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है। मेरी बहन के द्वारा अगर इस गांव की भलाई होगी तो मैं उसे जरूर यहाँ पर लाऊंगा और आपके ही सामने मैं अपनी बहन को सारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन एक बात, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी सगी बहन की तरह रहेगी। इस तरह मुखिया जी ने तांत्रिक जी से कहा। ये सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम कितने अच्छे इंसान हो इसके बारे में भी हम उन्हें बताएंगे।
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जाओ जाके अपनी बहन को लाओ। इस तरह तांत्रिक जी ने मुखिया से कहा और फिर मुखिया जी सीधा अपने घर आकर उन्होंने अपनी बहन को सारी सच्चाई बता दी। इस सच्चाई को जानकर वो बेचारी बहुत रोने लगी। उस बिचारी ने ये भी कहा कि उसे तो पता ही नहीं था कि उसके माता पिता उसी के आंखों के सामने चल बसे थे। ये सोचकर वो बहुत ही दुखी हो रही थी। लेकिन मुखिया जी एक बात को बहुत जोर देकर कहा, वो ये है कि उन्होंने उसे अपनी सगी बहन की तरह ही माना है और वो हमेशा उसकी सगी बहन ही रहेगी। ये सुनते ही वो भी बहुत खुश हो गई। और तभी मुखिया जी ने इस तरह कहा, बहना, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। प्रेत आत्माओं की तरह भटक रहे तुम्हारे माता पिता को इस नरक से विमुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें हमारी सहायता करना ही पड़ेगा और तुम्हारे ही प्रेम से उन्हें इस नरक से विमुक्त कर सकते हैं, वरना इसी तरह प्रेत आत्माओं की तरह भटकते रहेंगे। इसलिए तुम्हारी एक प्यार भरी स्पर्शा से ही उनकी आत्माओं को शांति मिल सकेगी और उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। इस तरह मुखिया जी ने जब उसकी बहन से कहा तब उसने भी मान लिया और फिर वो दोनों सीधा तांत्रिक जी के पास आ पहुँचे और तांत्रिक जी इस तरह कहने लगे, धन्यवाद माते, धन्यवाद। तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ था। इसे जानकर भी तुम इस गांव की रक्षा के लिए यहाँ पर आई हो, इसके लिए हम तुम्हारी आभारी रहेंगे। हम तुम्हारी मदद से ही पिशाचों के रूप में रह रहे तुम्हारे माता पिता के आत्माओं को शांति दिलाकर उन्हें पुण्य लोक में भेज दूंगा। तब मुखिया जी ने कहा, तांत्रिक जी, आप वो काम जल्दी से शुरू कर दीजिए, वरना हर रोज कोई ना कोई मरता ही जाएगा और कुछ ही दिनों में हमारा गांव शमशान में बदल जाएगा। ये सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग मेरे कहे अनुसार करो। मैं यहाँ पर खगोल तांत्रिका की शक्ति पूजा करता रहूंगा और तुम अपनी बहन को सीधा उस परिसर वाले घर में लेके जाओ और फिर उन्हें जो कुछ भी हुआ सब कुछ विस्तार में बताओ। सच्चाई जानकर वो जरूर बदलेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा स्मरण करो और मैं उन्हें अपनी मंत्र शक्तियों से बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उनका दिल जरूर पिघल जाएगा और वो लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तांत्रिक जी की इन बातों को सुनकर मुखिया जी उनके कहे अनुसार ही अपनी बहन को लेकर उस घर में पहुँचे और मुखिया जी इस तरह कहने लगे, ओ प्रेतात्माओं, हमें क्षमा कीजिए। मुझे पता चल गया है कि मेरे दादाजी ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं भी अपने दादाजी की तरह ही दिखता हूँ। आप चाहो तो मुझे मार सकते हैं, बस इन भोले भाले गांव वालों को छोड़ दीजिए। और मैंने ये भी सुना है कि आप लोग भी गांव के भलाई के बारे में ही सोचते थे, इसलिए इस गांव के लोगों को मारने से पहले आप मुझे मार दीजिए। उसके ऐसे कहते ही वो दोनों भूत उसके सामने प्रकट हो गए। तुम माफी मांग लोगे तो हम तुम्हारे दादाजी के किए हुए पापों को ऐसे ही भूल जाएंगे? हरगिज नहीं, हम अपना बदला लेकर ही रहेंगे। इस पूरे गांव की सर्वनाश करके ही रहेंगे। और मेरी बच्ची का आता पता भी नहीं है, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे होगी, इसलिए हम बदला लेकर ही रहेंगे। हम तुम्हारे दादाजी को नहीं मार पाए और वो चैन से मर गया और अब उसके पोते को यानी कि तुम्हें मारने में हमें बहुत मजा आएगा। हम तुम्हें मार के ही रहेंगे। इस तरह वेंकन्ना की भूत ने कहा और तभी मुखिया जी ने कहा, जरूर, मुझे आप जरूर मार सकते हैं। अगर आपकी बदले की आग मुझे मारने से बुझ जाएगी तो आप मुझे जरूर मार सकते हैं और मेरे ही साथ साथ आप अपनी बेटी को भी मार दीजिए। ये सुनकर वेंकन्ना की भूत ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? कोई नया नाटक है क्या? सच सच बताओ, वरना तुम्हारे साथ साथ सभी गांव वालों को भी मारकर पूरे गांव को सर्वनाश कर देंगे। भूतों की इन धमकियों को सुनकर मुखिया जी ने इस तरह कहा, मैंने जो भी कहा है वो सच ही है। ये आपकी सगी बेटी है। उस दिन आप दोनों को मारने के बाद किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मेरे दादाजी उसे भी मरवाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दादाजी का दिल पिघल गया था और फिर उसे घर लाकर
मेरे ही साथ साथ इसे भी अच्छी तरह से पाला पोसा। और वो अपनी पापों के बारे में सोचकर वो बहुत ही पछताते थे। बहुत बार आपके घर आकर रोकर वहाँ से चले जाते थे, लेकिन कभी भी किसी तांत्रिक को लाकर आपको बंदी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक ताबीज बांधा था, लेकिन कभी भी आप लोगों को यहाँ से भगाया नहीं। उन्होंने जो किया वो बहुत ही बड़ा पाप है, लेकिन इसका पश्चाताप उन्होंने किया था। इसलिए कम से कम अब तो शांत हो जाइए। और आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे तांत्रिक जी सारे प्रबंध कर चुके हैं। आप अगर चाहें तो अपनी बेटी से भी बात कर सकते हैं। और तभी उनकी बेटी ने कहा, माँ, पापा, मैं सच में आपकी ही बेटी हूँ। मुझे भी इस सच्चाई के बारे में कल ही पता चला था, लेकिन इतने सालों में मुझे हमेशा सगी बहन की प्यार दी। और जिस दादाजी ने मुझे पाला था, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार से पाला था। इसलिए कृपा करके इस गांव को और मुखिया जी को छोड़ दीजिए। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया है। आपके साथ उन्होंने जो किया वो बहुत ही बड़ा अन्याय है, लेकिन मरते वक्त तक वो इसी के बारे में सोच सोच कर आखिर में मर भी गए। और मैंने ये सब अपने खुद की आंखों से देखा था, और कल ही उस पत्र के द्वारा हमें इस सच्चाई का पता चला है। इसलिए कृपा करके आप इन गांव वालों को छोड़ दीजिए। इस तरह दोनों भाई बहन उनसे विनती करते हैं, और वो दोनों प्रेतात्माएं बहुत ही दुखी मन से, हम आज तक तुम्हारे लिए ही इस गांव में पिशाचों की तरह घूम रहे थे। बस एक बार तुम्हें देखकर एक संतृप्ति के साथ हम यहाँ से चले जाना चाहते थे, और उस भगवान की दया से आज हमें हमारी बेटी दिखाई दी, और तुम्हें देखकर हमें एक और बार जिंदा होने का मन कर रहा है। लेकिन क्या करें, ये हमारी बदकिस्मती है। हम लोग तो तुम्हें प्यार से एक बार छू भी नहीं सकते। लेकिन मैं वादा करता हूँ बेटी, हमारी आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और जैसे तुम चाहती हो वैसे ही हम इस गांव को छोड़ देंगे, और इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेंगे, और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन साल में एक बार हमारी आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी, और तब हम तुम्हें जी भर के देखेंगे। इसलिए साल के उस एक दिन तुम कहीं पर मत जाओ। मुखिया जी, हमें आप पर यकीन हो गया है, और तुम्हारे दादाजी ने हमारे साथ जो किया वो बहुत बड़ा अन्याय है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा काम किया है। उन्होंने मेरी बेटी को सगी पोती की तरह पाला है। इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये सब कुछ देखकर तांत्रिक जी भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा, भला प्रेतात्माओं, हम आपके इसी बदलाव का इंतजार कर रहे थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसी ठोस कारण के बिना प्रेतात्माएं इस तरह की हरकतें नहीं करते। अगर हम चाहते तो आपको कैद कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने तुम लोगों के अंदर बदलाव आने की इंतजार कर रहे थे। हमारे गुरुजी ने कहा कि प्रेतात्माएं अपने आप मन पूर्वक बदल जाएंगे तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है, और इसी वजह से हमने आपको कभी भी बंद नहीं किया, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आप लोगों की अतीत के बारे में जानकर आप लोगों की सहायता करने के लिए ही हमने आज तक इंतजार किया था। इस तरह तांत्रिक जी ने कहा। इन बातों को सुनकर वो दोनों प्रेतात्माएं बहुत ही दुखी होकर, तांत्रिक जी, आप हमारी एक इच्छा को पूरी कर सकेंगे क्या? बस आज एक दिन के लिए हमें हमारे पूर्व रूप को दीजिए। हम बस एक दिन के लिए हमारी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। भूतों की इन बातों को सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, जरूर जरूर करूँगा। इसके लिए मैं अपनी सभी शक्तियों को त्याग करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपको आपके पूर्व रूप देकर अपनी बेटी के साथ 2 दिन वक्त बिताने का समय देता हूँ। ऐसा करने पर मैं अपनी मंत्र शक्तियों को खो सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप जैसे अच्छे इंसानों के लिए मैं ये काम जरूर करूँगा। और तांत्रिक जी अपनी पूरी मंत्र शक्तियों की इस्तेमाल करके उन दोनों को उनके पूर्व रूप दे दिया। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुशी से उनकी बेटी से इस तरह कहने लगे, बेटी, हम पूरा दिन तुम्हारे ही साथ बिताएंगे, और खुशी से कल तुम्हारी माँ और मैं मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये सब देखकर मुखिया जी बहुत प्रसन्न हुए। वेंकन्ना जी, कहीं और क्यों जाना? आपने जितनी आशाओं के साथ इस घर को बनाया था, इसी घर में हम सब खुशी से वक्त बिताएंगे।
इस तरह वो सभी बहुत खुशी से बात कर रहे थे और तांत्रिक जी भी अपनी सभी मंत्र शक्तियों को खोने के बावजूद भी दुखी होने के बजाय वो भी बहुत खुशी से इस तरह सोचने लगे, मुझे अपनी शक्तियों को खोने की जरा भी गम नहीं है। मैं इतने अच्छे लोगों की मदद कर पाया, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसा सोचकर तांत्रिक जी वेंकन्ना और वेंकन्ना की पत्नी से इस तरह कहने लगे, तुम लोगों की आत्माएं यहीं पर इसलिए अटकी हुई थी क्योंकि तुम दोनों के मरने के बाद तुम्हारी आत्माएं उन दो पंछियों के शरीरों में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अब आप लोगों के पूर्व देह मिलने की वजह से तुम लोगों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति होगी। मैंने ऐसा करके अपनी शक्तियों को खो चुका हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप जैसे अच्छे लोगों की मदद कर पाया। इस तरह तांत्रिक जी ने कहा। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, तांत्रिक जी, हम आपको कभी नहीं भूल सकेंगे। अगर आप चाहें तो यही रह सकते हैं और हम आपको हमारे परिवार के एक इंसान की तरह देखेंगे। आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। आपने अपनी शक्तियों को खोकर भी इन लोगों की आपने बहुत मदद की है और इसके लिए हम हमेशा आपकी आभारी रहेंगे। और साथ ही आपने जो हमारे गांव के लिए किया है, इस वजह से आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए रोशन रहेगा। इस तरह मुखिया जी ने बहुत खुश होकर कहा और वेंकन्ना और उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुशी से वक्त बिताया। आखिरकार मुखिया जी और तांत्रिक जी की मेहनत रंग लाई। उन्होंने प्रेतात्माओं से उस पूरे गांव को भी बचा लिया और साथ ही उन प्रेतात्माओं को प्रेतात्माओं की नरक से भी विमुक्त कर दिया और सभी खुशी से जीने लगे।